हुक दिलवा पे हाथ रखी मनवा से पूछो हमके चाहेलू की ना कि झट देना हो से जब नजर मिलावे दिलवा के हमारा धड़कनवा बढ़ावे। कुशीनगर की सरजमी वो सरजमी है कि जहाँ टैलेंट आपको हर जगह मौजूद मिलेगा और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि इसी सरजमी से कोई ई रिक्शा वाला है तो उसके अंदर भी टैलेंट भरा हुआ है, कोई ऐसा है जो मजदूरी कर रहा है तो उसके अंदर भी टैलेंट भरा हुआ है और इसी सरजमी से बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार भी निकलते हुए नजर आते हैं। आज कुशीनगर में हमारे साथ हैं हमारे अपने कुशीनगर की धरती के एक बहुत चहीते सुपरस्टार दीपक चौबे जी। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं आपसे सभी को तो आज इनसे मुलाकात हो गई है, तो मुलाकात हुई है तो हमने दिली इच्छा जाहिर की है कि भाई कम से कम जो हमारे पेज से लोग जुड़े हैं तो इनसे एक औपचारिक मुलाकात के ज़रिए इनके बारे में जाना जाए कि कैसे इस मकाम को ये हासिल किए हैं। और लगातार यूट्यूब से लेकर और तमाम सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं जी, और ख़ास तौर पे जो इतना कम समय में आपने जो उपलब्धि हासिल की है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ क्या, ये यूँ कहिए कि उसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जैसे सलमान खान के सामने सुपरस्टार लग जाता है, बड़े बड़े जो हमारे बॉलीवुड के हीरो हैं उनके सामने स्टार लग जाता है, आपके सामने एक नया शब्द हम लोगों ने देखा जुड़ते हुए, कर्जा स्टार। अच्छा, तो ये कर्जा स्टार का क्या फार्मूला है? हम जरा तो उसके बारे एकदम में बताएं। शौक रह गए हम क्या शब्द जुड़ गया भाई, कुछ आ गया क्या बेहतर मार्केट ही है, लेकिन कर्जा स्टार जैसे इसके पीछे की कहानी क्या है ये जरा पहले जानना चाहेंगे, फिर कुछ सुनेंगे कि कर्जा स्टार के पीछे कहानी ये है कि झट देना हो से जब नजर मिलावे दिलवा के हमारा धड़कनवा बढ़ावे, करी जब इशारा मिले खातिर हो से दूर शहर में हमके डिस्को बोलावे। वाह वाह भाई, कि नाची ऐसन नचा के गइल कि बिल ऐसन बढ़ा के गइल, अब ले देना पौनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल। तब तो 4 साल हो गए। अब 4 साल हो गया, यानी जो कर्जा इतना बढ़ गया है कि इसके साथ साथ वो कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो कर्जा इनके टाइटल में जुड़ चुका है कर्जा स्टार के तौर पर। कुछ बेहतरीन जो अब तक आपने अपने तमाम दर्शकों को सुनाया हो उसमें से कुछ पहले 2 लाइन सुनना चाहेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं जो आपको सबसे बेस्ट सबसे बेहतर लगता है। एक गाना है मेरे पेज से ही है, बेसिकली गाना तो किसी और का ही है लेकिन मुझे गाने में मजा आता है। मेरे भी बहुत सारे गाने हैं यूट्यूब पे, दीपक चौबे ऑफिशियल पे आप लोग सब हम लोग देखते ही हैं। तो एक गाना है जो दिल के बड़ा करीब है। हुक दिलवा पे हाथ रखी मनवा से पूछो हमके चाहेलू की ना, हाँ कि अपने ही हाथ है अपन बनावल घरवा ढाहेलू की ना हो, कि नैया के टूटी ना निशान, कि जब से गइलू बलमुआ के साथ हो तब से बनेलू अनजान, कि दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने याद में तेरी, अपने बदन की खाक मिटा दी मैंने राह में तेरी, अब तो चले आ एक बार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। वाह भाई वाह। अच्छा, एक चीज़ इस आपने ये जो सॉन्ग सुनाया है, गाना सुनाया है, ज़्यादातर तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, एक चीज और मैं बता दूं, रिलेट किया हूँ, मतलब हम लोग यहाँ जितने लोग हैं या फिर हम लोग हैं, बात कहीं और में चल रही है, यहाँ का कनेक्शन अभी कहीं और है। अच्छा। पहले कहानी अब 3 साल में कर्जा बढ़ा के गई, 4 साल हो गई, अब का कहानी अब तो चले जाए एक बार आजा तुझको पुकारे तेरा प्यार, मैंने अभी ना मैंने आशिक वाला हाल बा। नहीं, जैसे मैं जो आपसे बात कर रहा था कि इतना सुंदर आपने जो प्रस्तुति दिया है उसमें जैसे भोजपुरी और हिंदी का मिक्स आपने किया, अभी जो आपने सॉन्ग किया, तो इसको क्या कहते हैं संगीत की दुनिया में, सॉन्ग की दुनिया में, ये जो आपने अभी प्रस्तुत किया? एक्चुअली हमारा ये थोड़ा सा बचपन से ही आदत रहा है, तो पहले तक हमारा आदत कहल जाए कि हिंदी भोजपुरी दोनों मिक्स करके आदमी गावेला शुरू से ही, बचपन से ही। स्टेज पे भी हमारा यह हाल रहेला, जौना पैटर्न के गाना चलत रहेला, जौना रिदम के गाना चलत रहेला, तो ओके भोजपुरी हिंदी मिक्स करके
आदमी। यूट्यूब वगैरह पे अक्सर मैं तो खुद एक दिन देख रहा था और जी। आपका देखा और खास करके बजाए वाला जब रहेला हाथ में तो और नहीं वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन ये एल्बम की जो क्वालिटी थी जी। मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड पे अच्छे एल्बम उस पे फेल हो जाएंगे, जी। और बहुत शानदार था। इस सफ़र को जब आपने तय किया तो क्या दुश्वारियाँ इसमें अभी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कठिनाई जो आपके जीवन में आपने फेस किया हो इसको लेकर के, ताकि आने वाले जो और संगीत की दुनिया में, गायकी की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कुछ मैसेज मिल सके? जैसे कठिनाइयाँ तो हर फील्ड में है, हम्म, आपके भी फील्ड में है कठिनाइयाँ। एक प्लस पॉइंट हमेशा से रहा है कि मुझे जितना मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे प्यार मिलता। अब कुशीनगर ही है, जी, जी, कुशीनगर के लोगों से जितना प्यार मुझे मेरे पेज या मेरे यूट्यूब या फिर आप सभी लोगों का मिलता है, जी, तो एक मोटिवेशन तो मेरे साथ चलता रहता है। और जो रही बात कठिनाइयों की, तो कठिनाइयों को जब मैं शोध करता हूँ, अकेले में हर कोई अपने बारे में मनन करता है, जी, तो जब आत्मीय तौर पे शोध किया जाता है तो खुद अंदर से हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। मतलब ये चीज़ हुआ, यहाँ गड़बड़ हुआ, इन्होंने इग्नोर किया, ये हमारे पहले मित्र हुआ करते थे लेकिन अब हम फील्ड में आ गए तो उनको लगता है कि मैं स्टार बन गया हूँ, तो वो अब 10 जगह जाएंगे बैठेंगे, अरे अब तो स्टार बन गया। तो छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं, लेकिन जब खुद में सोचिए, बिना बोले सोचिए, तो एक मैसेज देती हैं। और मैसेज देती हैं, और सबसे बड़ा फंडा ये है कि हर चीज़ से पॉजिटिव चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहना। जब आगे आप बढ़ते रहेंगे तो एक टाइम पे ये आता है कि सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ समावित हो जाता है उसमें। तो एक इसी मोटिवेशन के साथ काम किया जा रहा है। कठिनाइयाँ तो बहुत आई, इंडस्ट्री में घुसते घुसते ही कठिनाइयाँ आ गई। कोई सबसे बेस्ट जो हमारे कुशीनगर के लोगों के लिए अगर कोई गीत आपके नज़र में हो तो वो एक सुनाना चाहेंगे कि भाई अपने दर्शकों के लिए? एक हिंदी गाना है जी, अपने दर्शकों के लिए, सही कह रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म मिला है भैया का जहाँ से, क्योंकि पेज पे तो इतना प्यार मिलता है, मतलब नहीं, वो मैं तो खैर अभिभूत हम हूँ। देख रहे तो हैं। यहाँ से मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपने सारे भाइयों के लिए, जितने लोग हैं, जो लोग डायरेक्ट मेरे से परिचित है वो भी, और जो लोग परोक्ष रूप से प्यार देते हैं, कि कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, आहा, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, है मीठे उलझन बैरी अपना मन, वाह वाह, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, क्या बात है। चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बहुत खूब।